Hello everyone. Today I am going to discuss one more important characteristic of the conductor. In the previous lecture we just completed some basic properties of the conductor and the basic electrostatics of the conductor. In this lecture I am going to continue that topic, and the last part of the topic is electrostatic shielding. Then I am going to start a new topic, dielectric. In this topic, today in this lecture, I am going to cover basic introduction of the dielectrics. It means the basic definition, then types of the dielectric materials, and the most important characteristic and the most important part of the lecture is behavior of conductor and dielectrics in electric field. So this is the basic theme of the today's lecture. So first of all, I am going to start electrostatic shielding. What do you mean by shielding? shielding मतलब प्रोटेक्ट करना. अब लास्ट लेक्चर में जो हमने बेसिक प्रॉपर्टीज देखी कंडक्टर की, तो पहली चीज तो कोई भी कंडक्टर के अंदर जाएंगे हम लोग, मतलब इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये हमने प्रूव किया था. देन इफ द कंडक्टर इज चार्ज्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड, तो वो चार्जेस कहाँ पे पाइल अप होंगे? तो सारे चार्जेस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर ही पाइल अप होंगे. तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, वहां पे चार्जेस भी जीरो हो गए. तो अगर कोई कंडक्टर हम यूज करें और उस कंडक्टर के अंदर एक केविटी बना ले, उस केविटी के अंदर हमें कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट रखना होगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट आउटर साइड के इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर से सेफ हो जाएगा. तो इसी प्रॉपर्टी को हमने एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया, जिस एप्लीकेशन में हम लोग यूज करेंगे कोई भी कंडक्टर को जब हमें कोई इंस्ट्रूमेंट को या कोई सेंसिटिव पार्ट्स को हमें इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करना होगा. तो इसी एप्लीकेशन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. तो ये तो हमारा एक आउटलाइन हो गया इस थ्योरी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. पहले तो हम लोग डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे. डायग्राम में हमने अनइवन शेप का एक कंडक्टर लिया है. कंडक्टर के इनसाइड की प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस की है, तो मैंने डायरेक्टली लिखा है E इज इक्वल टू जीरो, मतलब इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो. सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी भी जीरो है. एंड V इज इक्वल टू VS, ये V जो है यहाँ पे दिखाएगा पोटेंशियल, और हमने पोटेंशियल इसी चैप्टर में डिस्कस किया था. जब भी स्फेरिकल शेल की बात करेंगे तो शेल के आउटर साइड में पोटेंशियल मिलेगा, ऑन द सरफेस मैक्सिमम मिलेगा, एंड इनसाइड जब जाएंगे तो तब भी पोटेंशियल सरफेस के जितना ही होगा. तो जितना पोटेंशियल अंदर होगा उतना ही पोटेंशियल सरफेस के ऊपर भी होता है. तो ये हमने पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया था. अब सपोज हमने बाहर से इसको ये जो कंडक्टर है उसके आउटसाइड कोई इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर है, मतलब हमने बाहर से चार्जिंग करना स्टार्ट किया. तो हमें पता है कि चार्जेस ऑलवेज सरफेस के ऊपर ही रिसाइड करेंगे. तो सपोज यहाँ पे हमने दिखाया है पॉजिटिव चार्जेस, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगी? आउटसाइड, रेडियली आउटसाइड. देन नेगेटिव चार्ज, जहां पे सिग्मा इज लेस देन जीरो, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी रेडियली इनवर्ड्स. यहाँ पे रेडियली इनवर्ड्स, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड्स. तो ये जो मैंने चार पार्ट्स यहाँ पे दिखाई, इसका मेन रीजन ऐसा होगा कि जब भी हमें चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे या फिर कोई भी कंडक्टर के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर होगा, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एंटर होगी वैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी निकल गई. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एंटर हुई वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर भी निकल गई. मतलब कोई भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? जीरो, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटरिंग द कंडक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स लिविंग द कंडक्टर. तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही जाएगी. ये हमने एक चार्जिंग प्रोसेस के थ्रू भी प्रूव किया है अभी, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी स्टडी की है. तो कोई भी कंडक्टर के अंदर हम लोग सपोज एक केविटी बना दे, तो उस केविटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो. अगर इसी केविटी में हमें कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट पुट करेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर होगा उससे प्रोटेक्टेड हो जाएगा. तो हमने उसी प्रोसेस को नाम दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. मतलब जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर स्टडी किया, उस सारी प्रॉपर्टीज के बेस में हमने एक एप्लीकेशन बना दी. तो ये एक एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया हमारी इस थियरी का, इस पार्ट का, जो पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था. उसी लेक्चर में हमने तीन पार्ट्स
एक्सप्लेन किए थे, 3 पार्ट डिस्कस किए थे, और आज इस लेक्चर में ये 4th पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ जो इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। तो ये भी थियरी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग जो डायग्राम बनाए उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कंसिडर अ कंडक्टर विथ अ कैविटी विथ नो चार्जेस इनसाइड द कैविटी। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो whatever be the size and shape of the cavity and whatever be the charge on the conductor and the external field in which it might be placed। मतलब एक कंडक्टर लिया है जिसके अंदर एक कैविटी बनाई, उस कैविटी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। वो डिपेंड नहीं करता कि कंडक्टर की साइज कौन सी है या शेप कौन सा है, ना वो डिपेंड करेगा कि वो कंडक्टर को बाहर से हमने चार्ज किया है या फिर उस कंडक्टर को कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। वो किसी मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा। हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज इक्वल टू जीरो। वो कोई मैटर पे, कोई प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने वो रीजन लिखा है कि इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई उसका रीजन भी लिखा है हमने कि वो कोई कंडक्टर के शेप एंड साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगा। उस कंडक्टर को हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। Now is next one. If the conductor is charged or charges are induced on a neutral conductor by an external field, all charges reside only on the outer surface of the conductor with cavity। ये तो हमने ऑलरेडी ये पार्ट डिस्कस किया था। कोई भी कंडक्टर को हम एक्सटर्नली चार्ज करेंगे तो सारे चार्जेस उस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर ही रिसाइड करेंगे। तो ये भी एग्जांपल हमने इसी डायग्राम में एक्सप्लेन भी कर लिया कि सारे चार्जेस सरफेस के ऊपर ही है। नेक्स्ट वन, whatever be the charge and field configuration outside any cavity in a conductor remains shielded from outside electronic influence। मतलब कोई भी फील्ड, कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कोई भी कंडक्टर के अराउंड होगा, तब भी एक चीज फिक्स होगी यहाँ पे कि हमारा जो कैविटी बनेगा, जो सेंटर में जो हमने रखा है कोई भी कंडक्टर के अंदर, वो कैविटी ऑलवेज उसके सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंस से शील्डेड रहेगा, मतलब वो प्रोटेक्टेड रहेगा। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये एक हमारा कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया कि कोई भी कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी बनाएंगे तो उस कैविटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो इसी कंसेप्ट को हमने एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया। द इफेक्ट कैन बी मेड यूज ऑफ इन प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। तो ये हमारी इसकी एप्लीकेशन हो गई। इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब भी हम लोग कोई एलिवेटर में एंटर करेंगे तो एलिवेटर अगर पूरा मेटल का है और टोटली क्लोज हो जाता है, तब हमने ऑब्जर्व किया होगा कि उस एलिवेटर के अंदर मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं आता। मतलब एलिवेटर पूरा हो गया कंडक्टर, उसके अंदर हम लोग हैं, मतलब वो कैविटी हो गई। तो उसके सराउंडिंग में जो भी इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर है, मतलब जो हमारे मोबाइल में नेटवर्क आता है, जो ईएम वेव्स हमारे मोबाइल के अंदर जो कैचअप होते हैं, वो कोई ईएम वेव्स उस एलिवेटर के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर से टोटली शील्डेड है। तो ये एक बेसिक एप्लीकेशन है और ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है जो हमने ऑलवेज ये चीज ऑब्जर्व की है। जब भी कोई एलिवेटर के अंदर जाएंगे और टोटली शील्डेड होगी वो मेटल से, तो मोबाइल का नेटवर्क नहीं आएगा। तो एक एग्जाम्पल के साथ, और ये एक इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स की थियरी है, तो आपको ये प्रिपेयर करनी है एग्जाम के लिए भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग विद द प्रॉपर डायग्राम एंड द नीट एंड क्लीन एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये आज के लेक्चर का एक टॉपिक हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, डाई इलेक्ट्रिक्स। व्हाट डू मीन बाय डाई इलेक्ट्रिक्स? डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है? हमने इस चैप्टर का जब भी सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा, जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, तो ऑलवेज ये एक वर्ड हम यूज करेंगे डाई इलेक्ट्रिक। और फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी एक वर्ड यूज किया था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया? डाई इलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे या फिर उनका जो कंडक्टिविटी होता है वो कंडक्टर जैसा नहीं होता। मतलब उसका जो नेचर है वो वेरी नियर टू इंसुलेटर ही होता है। सो dielectrics in general can be described as materials that very poor conductors of electric current। वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगा।
दे आर बेसिकली इंसुलेटर्स एंड कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, तो वो बेसिकली एक इंसुलेटर के ही टाइप है। डाइइलेक्ट्रिक्स कैन बी इजीली पोलराइज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू इट। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डाइइलेक्ट्रिक की कि उनको हम इजीली पोलराइज कर सकते हैं। Thus, their behavior in an electric field is entirely different from that of the conductor। तो एक बेसिक पॉइंट यहाँ से आएगा, जब भी कोई डाई इलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसका बिहेवियर कंडक्टर से टोटली डिफरेंट हो जाएगा। तो हमने इस चैप्टर के अंदर और इस थियोरी के अंदर एक पार्ट और स्टडी करेंगे जहां पे हम लोग स्पेशली बिहेवियर स्टडी करेंगे डाई इलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर का। जब भी डाई इलेक्ट्रिक और कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो दोनों में क्या चेंजेस आएंगे और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करेंगे। तो अभी डाई इलेक्ट्रिक का बेसिक्स देख लेते हैं हम। तो डाई इलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता और बेसिकली एक इंसुलेटर के ही टाइप है। बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली, पोलराइजेशन। जब भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो इजीली पोलराइज हो पाएंगे। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका यूज हम लोग कैपेसिटर में करेंगे, जो इसके बाद के लेक्चर्स में आपको यूजफुल रहेगा। अभी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के टाइप्स जो आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पोलर मोलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स उसके दो बेसिक टाइप्स है, पोलर मोलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। तो पोलर मोलिक्यूल्स किसको बोलेंगे, नाम से ही पता चलेगा। पोलर मतलब ये हो जाएगा जिसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन अ पोलर मोलिक्यूल द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड। जिसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स ऑलरेडी सेपरेटेड है, वो हो जाएंगे पोलर मोलिक्यूल्स। और नॉन पोलर का मतलब हो जाएगा कि जिसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स कोइंसाइडेड है, मतलब एक ही के ऊपर सेंटर रहेगा। मतलब सपोज कर लेते हैं हम लोग ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दोनों का एक ही सेंटर, तो ये हो जाएगा नॉन पोलर। और पोलर के लिए देखेंगे तो सपोज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर एंड नॉन पोलर में एक ही डिफरेंस रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर, जिसमें डायरेक्टली जेन्युइनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव का सेंटर सेपरेटेड है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट परमानेंटली प्रेजेंट है। मतलब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पता है आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और दोनों को एक डिस्टेंस से हमने सेपरेट किया है। मतलब सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो ये हमें ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलरेडी कौन से टाइप के डाइइलेक्ट्रिक में प्रेजेंट रहेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स परमानेंटली और डायरेक्टली प्रेजेंट होगा पोलर मॉलिक्यूल्स में। पोलर मॉलिक्यूल्स ही ऐसे होते हैं जिसके अंदर परमानेंटली इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं। जब भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है, मतलब ये डिस्टेंस ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इनके सेंटर्स कोइंसाइडेड है, तो इसके अंदर पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये दो बेसिक टाइप हो गए डाइइलेक्ट्रिक के, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होंगे। जब भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल होंगे, मतलब हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इंड्यूस कर पाएंगे। इंड्यूस कैसे होगा ये भी एक टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे इसी टॉपिक के अंदर, इसी थियोरी के अंदर। नेक्स्ट, इट्स पोलराइजेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर के ऊपर इसका पोलराइजेशन होगा, जबकि नॉन पोलर के अंदर क्या होगा, इट्स पोलराइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। देन पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल HCl, H2O, H+, Cl-, ये हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री में स्टडी किया है पोलर मॉलिक्यूल्स। और नॉन पोलर का एग्जांपल हो जाएगा H2CO2। तो डाई इलेक्ट्रिक का जब भी आपको बेसिक पता होगा तो आप धीरे धीरे इसके अंदर पोलराइजेशन भी स्टडी कर पाओगे। तो पहले आपको डाई इलेक्ट्रिक का बेसिक पता होना चाहिए, व्हाट आर डाई इलेक्ट्रिक्स। देन डाई इलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं,
डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या क्या चेंजेस हो सकता है, मतलब जब भी डाई इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर कौन से चेंजेस आ सकते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर टाइप ही मटेरियल्स है, बट जो इजीली पोलराइज हो सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक के अंदर दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमने मटेरियल स्टडी किए, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कोइंसाइडेड नहीं होते, और नॉन पोलर के अंदर कोइंसाइड होते हैं। मतलब परमानेंट डाइपोल मोमेंट कौन से मटेरियल में प्रेजेंट होगी, पोलर मॉलिक्यूल्स में, और परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगी, उसके अंदर इंड्यूस करनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और उसके एग्जांपल्स, तो ये बेसिक हो गया डाइइलेक्ट्रिक का। इसी डाइइलेक्ट्रिक को हम लोग डीप में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, वो इसके बाद के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो आएगा वो बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर एंड डाइइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये कंडक्टर का बिहेवियर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन किया था। सपोज ये हमने कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर मतलब जिसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे। तो जैसे इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया इस डायरेक्शन में, मतलब ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में आएगा, प्रेजेंस में हमें एक कंडक्टर रखेंगे, तो इस कंडक्टर के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो टुवर्ड्स दी पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर सेपरेट हो जाएंगे, और इसकी वजह से सामने हो जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस। तो ये सिग्मा एफ लिखा है, मतलब ये सिग्मा फ्री, मतलब ये फ्री चार्जेस के पूरी डेंसिटी है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर से प्रोवाइड की है एक्सटर्नली, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसी की अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर भी जनरेट होगी। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि ये चार्जेस का सेपरेशन कब तक चलेगा, जब तक ये अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटरनल ये हमारी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस नहीं करेगी, तब तक ये प्रोसीजर चलेगा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी, इसका मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कंडक्टर के अंदर। जब भी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके अंदर एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ई इंटरनल कंडक्टर के अंदर, और वो ई इंटरनल ई एक्सटर्नल को अपोज करेगी। तो जैसे ये ई इंटरनल इज इक्वल टू ई आउटर और ई एक्सटर्नल हो जाएगी, तब तक ये प्रोसीजर चलेगी। जैसे ये बैलेंस हो जाएगी तो उसके बाद कोई चार्जेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा पाएंगे, मतलब कोई भी नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे पाइलअप नहीं हो पाएगा और कोई भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। तो ये चार्जेस का सेपरेशन, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, और ये फाइनली हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक, ये बिहेवियर होता है कंडक्टर का जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। तो ई आउटर प्लस ई इंटरनल इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब सेम चीज, सेम प्रोसीजर हमें प्रोवाइड करनी है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइइलेक्ट्रिक को, इसका मतलब इंसुलेटर को, और इंसुलेटर वो इस टाइप के हैं जो पोलराइज हो सकते हैं। तो जैसे हमने कोई डाइइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे भी पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के सेंटर्स सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। बट एक टाइम के लिए ही ये प्रोसीजर होगा, और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई ये प्लस टू माइनस, ये ई इंटरनल कभी भी एक्सटर्नल फील्ड के ज्यादा या उसके बराबर नहीं हो पाएगी, ये डाइइलेक्ट्रिक का नेचर है। तो उसके अंदर चार्ज का सेपरेशन एक टाइम तक ही होगा, और उसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, बट वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कैपेबल नहीं होगी कि वो ई एक्सटर्नल को अपोज कर पाए। तो ई आउटर प्लस ई इंटरनल नेवर इक्वल टू जीरो, वो कैंसल आउट नहीं होगा। तो यही दोनों के बीच का डिफरेंस है। जब भी कंडक्टर को प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उनका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, बट डाई इलेक्ट्रिक के लिए ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो उनके अंदर जो सेपरेशन होगा एक टाइम के लिए होगा, एक टाइम के लिए उनके अंदर पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे नहीं बोल पाएंगे हम लोग कि ये 100% सारे चार्जेस का पोलराइजेशन हो गया। तो
यहाँ पे जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि वो ई एक्सटर्नल को अपोज कर पाए। तो इनका फाइनल आंसर हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब डाई इलेक्ट्रिक को जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो ये दोनों बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन इसका जरूरी होगा नेक्स्ट थियोरीज के लिए, बिकॉज कैपेसिटर जैसे स्टार्ट होगा डाई इलेक्ट्रिक हर जगह हम लोग यूज करेंगे। तो पोलराइजेशन जो प्रोसेस हो गई वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा और डाई इलेक्ट्रिक को कैसे हम पोलराइज्ड कर सकते हैं, ये इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मतलब पोलराइजेशन का टॉपिक इसके बाद वाले लेक्चर में आएगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कंप्लीट किया हमने, ये एक टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक का इंट्रोडक्शन, जो आपको पता होना चाहिए डाई इलेक्ट्रिक क्या है, टाइप्स ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो ऑलरेडी केमिस्ट्री में स्टडी किया है, और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कंडक्टर एंड डाई इलेक्ट्रिक की जब भी उसको हम प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये बेसिक टॉपिक्स हो गए आज के लेक्चर के। अब नेक्स्ट लेक्चर में पोलराइजेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।